नमस्कार साथियों, एमपी टेट परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। हमारे चैनल पर प्रतिदिन आपको सभी विषयों की बताया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, गणित, वर्ग 2 और 3 जिस भी विषय की तैयारी करनी है उसके लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा, तो जुड़िए हमारे चैनल। कौन सा प्रीफिक्स यूज किया जाएगा? देखिए दोस्तों, प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग। उपसर्ग जो होता है ये शब्दों के पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो होता है ये शब्दों के अंत में जुड़ता है। सफिक्स मतलब प्रत्यय, प्रीफिक्स मतलब उपसर्ग। तो यहाँ पर प्रीफिक्स पूछा गया है तो इसमें प्रीफिक्स क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा मिस। यहाँ पर मिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिस ये टेक में जुड़ेगा तो मिसटेक बन जाएगा, चीफ में जुड़ेगा तो मिस चीफ बन जाएगा, बिहेव में जुड़ेगा तो मिस बिहेव बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए। फिल इन दी ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। ही डील्स राइस, ऑप्शन है इन, विथ, एट, ऑन। इसमें राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, डील इन, यहाँ पर जो डील्स लिखा गया है, डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। इसका मतलब व्यापार करना होता है, तो यहाँ पर इन का प्रयोग किया जाएगा। डील्स इन, ही डील्स इन राइस, क्या हो जाएगा? ही डील्स इन राइस। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विथ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपको क्या बताना है? प्रत्यय बताना है, सफिक्स आपको बताना है। स्पून, माउस यहाँ पर दिया गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पर फुल राइट आंसर हो जाएगा। फुल क्या है? सफिक्स है। स्पून में फुल जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? स्पून फुल बन जाएगा। माउथ में फुल जुड़ेगा तो माउथ फुल बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, फॉर द क्वेश्चन बिलो चूज द बेस्ट आंसर। यहाँ पर क्या बताना है? यहाँ पर बताना है सबसे सही उत्तर क्या है। सबसे सही उत्तर आपको बताना है। चूज द बेस्ट आंसर। शैल वी गो टू द जिम नाउ, क्या है? क्या हम अभी जिम चलें? शैल वी गो टू द जिम नाउ, क्या हम अभी जिम चलें? तो इसका सही या बेस्ट आंसर होगा आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूं। ठीक है, तो यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर बेस्ट आंसर इसका यही होगा, शैल वी गो टू द जिम नाउ, इसका हो जाएगा आई एम टू टायर्ड। विच इज द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर एडजेक्टिव आपको बताना है। जो सेंटेंस नीचे लिखा गया है इसमें आपको एडजेक्टिव बताना है, विशेषण बताना है। द टॉल गर्ल मेट ए बॉय, यहाँ पर विशेषण क्या होगा? एडजेक्टिव क्या होगा? तो यहाँ पर टॉल क्या है? ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर टॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह गर्ल की लंबाई बता रहा है तो यहाँ पर टॉल राइट आंसर हो जाएगा। चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग। एंशियंट, एंशियंट का नियरली सेम इन मीनिंग क्या होगा? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, एंशियंट मतलब क्या होता है? प्राचीन होता है। तो यहाँ पर एज्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब पुराना या प्राचीन होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द सेम इन मीनिंग। यहाँ पर प्लेंटी जो लिखा है इसका नियरली सेम मीनिंग आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है प्रचुर या बहुत, प्लेंटी का मतलब होता है। तो यहाँ पर जो लॉट लिखा गया है, लॉट का मतलब बहुत सारा, तो यहाँ पर लॉट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नियरली सेम मीनिंग आपका हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंसेस। राइट प्रॉपरली, डोंट राइट एट ऑल। यहाँ पर जोड़ने वाला शब्द आपको बताना है, मतलब कंजक्शन यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर कंजक्शन क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों और डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राइट प्रॉपरली और डोंट राइट एट ऑल, क्या हो जाएगा? राइट प्रॉपरली और डोंट राइट एट ऑल। तो यहाँ पर आर राइट आंसर हो जाएगा। चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंसेस। सी इज प्रेटी, सी इज प्राउड। यहाँ पर कंजक्शन आपको बताना है, वह बहुत सुंदर है, वह घमंडी है। तो इसमें क्या होगा?
इसमें दोस्तों बट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बट। शी इज प्रेटी बट प्राउड। क्या हो जाएगा? शी इज प्रेटी बट प्राउड। तो यहां पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। द लीव्स वेयर येलो एंड स्टिकी। यहां पर क्या बताना है आपको? यहां पर वर्ब बताना है, क्रिया यहां पर पहचानना है इस वाक्य में। तो यहां पर देखिए क्रिया क्या है? वेयर है। वेयर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लवली का यहां पर एंटोनिम कौन सा नहीं है? यहां पर लवली का विलोम कौन सा नहीं है? तो यहां पर लवली मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। और यहां पर जो लिखा है टॉल, टॉल का मतलब लंबा होता है, और यह सुंदर का विलोम नहीं है, मतलब लवली का विलोम टॉल नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द बेस्ट आंसर। बेस्ट आंसर चुनना है यहाँ पर। व्हाट इज योर सिटी लाइक। व्हाट इज योर सिटी लाइक, तुम्हारा शहर कैसा है? तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा? बेस्ट आंसर होगा इट्स स्मॉल बट नाइस। छोटा है पर अच्छा है, तो इट्स स्मॉल बट नाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। यहां पर एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। द विक्ड बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली। यहां पर एडवर्ब क्या है आपको यह बताना है। आप लोग बताइए। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। तो यहां पर जो लाउडली है ये क्या है? क्रिया विशेषण है। तो लाउडली यहां पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लाउडली क्या है? एडवर्ब है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ड्रॉट का अपोजिट यहां पर आपको बताना है। ड्रॉट मतलब क्या होता है? सूखा होता है। यहां पर सूखा का विलोम क्या होगा? बाढ़ हो जाएगा। तो यहां पर फ्लड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहां पर अपोजिट बताना है, विलोम आपको बताना है किसका? एबिलिटी का। एबिलिटी का अर्थ होता है क्षमता, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अक्षमता हो जाएगा, मतलब इनएबिलिटी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर प्लूरल आपको बताना है, बहुवचन आपको बताना है। नाइफ मतलब चाकू, इसका बहुवचन आपको बताना है। नाइफ में देखिए लास्ट में एफ ई लगा है, याद रखिएगा। अंग्रेजी में एफ या एफ ई से खत्म होने वाले शब्द का बहुवचन वी ई एस लगाकर बनता है। क्या बनता है? वी ई एस लगाकर बनता है। तो यहाँ पर नाइफ्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर सही वर्तनी आपको बताना है। तो सही वर्तनी इसमें क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सही वर्तनी होगा रिसीव, आर ई सी ई आई वी ई। क्या हो जाएगा? आर ई सी ई आई वी ई। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर बताना है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पोसेस। यहाँ पर डबल एस लास्ट में जो लिखा है पी ओ डबल एस ई डबल एस, यह आपका करेक्ट स्पेलिंग है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट द चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है। चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग, गलत वर्तनी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स जो है ये इनकरेक्ट है। यहाँ पर जो एम के बाद ई लगा है यहाँ पर ए होना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विच इज नॉट ए साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। विच इज नॉट ए साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर कौन सा साइनोनिम नहीं है? क्वेरल मतलब होता है झगड़ा, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेरी। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है खदान या शिकार। तो यहाँ पर क्वेरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेरल का साइनोनिम नहीं है, अन्य तीनों है क्वेरल के साइनोनिम।
चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। इसमें 4 विकल्प दिया गया है, इसमें कौन सा करेक्ट ऑर्डर वर्ड है, मतलब जो क्रम से सही क्रम में कौन सा लिखा गया है आपको यह बताना है। यहाँ पर आपको क्या बताना है, सही क्रम आपको बताना है। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, सही वाक्य का क्रम। तो यहाँ पर आप लोग देखिए राइट आंसर हो जाएगा जैक लव्स म्यूजिक, जैक लव्स म्यूजिक। सही क्रम क्या होता है, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो जैक लव्स म्यूजिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट प्रोनाउन, यहाँ पर क्या बताना है, यहाँ पर करेक्ट प्रोनाउन आपको बताना है। इट वॉज माई ब्रदर हु वेंट विथ, आगे क्या होगा, विथ हर, यहाँ पर क्या होगा, हर होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हर राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स कॉल्ड, उल्टे सीधे समान पढ़े जाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है या क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, यहाँ पर प्लूरल आपको बताना है किसका, बॉक्स का। बॉक्स का बहुवचन क्या होगा, बॉक्सेज होगा। तो डी ऑप्शन बॉक्सेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड, लीव्स का सिंगुलर यहाँ पर बताना है, एक वचन यहाँ पर बताना है, तो इसका लीफ हो जाएगा एक वचन। चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन नॉट एड ER एट इट्स एंड एंड फॉर्म ए न्यू वर्ड, यहाँ पर पूछा गया है किस शब्द के अंत में ER लगाकर नया शब्द नहीं बन सकता। देखिए सून में ER लगाएंगे सूनर बन जाएगा नया शब्द, सही है। क्विक में क्विकर बन जाएगा, वीक में वीकर बन जाएगा। टाइम में देखिए टाइमर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें ई पहले से लगा है और आप ER लगा देंगे तो गलत बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, देयर आर नॉट पीपल हेयर, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें दोस्तों मेनी भरा जाएगा, देयर आर नॉट मेनी पीपल हेयर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मेनी। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस, यू शुड योर होमवर्क, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर दोस्तों डू राइट आंसर हो जाएगा, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए। तो होमवर्क के साथ डू का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, सही वाक्य क्रम आपको बताना है। तो सही वाक्य क्रम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पर आई लेंट हिम माई पेंसिल, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आई लेंट हिम माई पेंसिल। चूज द ऑप्शन टू विच यू कैन एड लाई एट द एंड टू फॉर्म ए न्यू वर्ड, किस शब्द के अंत में LY लगाकर नया शब्द बन सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लेट में लेटली आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेटली। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।